मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सकुशल घर पे रहकर अपनी पढ़ाई करे थे और अभी करेंगे। अब आपका नया सेक्शन स्टार्ट हो गया है। आप सब नई नई कक्षाओं में गए हैं बच्चों। हाँ, जो कक्षा 2 में थे वो तो मुझे पहचानते हैं और कुछ नए बच्चे हैं वो मुझे नहीं जानेंगे। कक्षा 2 वाले अब 3 में चले गए हैं, कक्षा 3 में। और सबसे पहले बच्चों मैं आपको अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। जानेंगे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रजनी शाह और मैं आपको कक्षा 3 में की हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी की ज्ञान प्रदान करूंगी बच्चों। हिंदी हमारी आप सब जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो तो जान सकते हैं कि हमारे भारत देश की मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है ना। और इसे सबको बोलना, भारत में लिखना पढ़ना जरूरी है, आना चाहिए। तब ना आप आगे इन सब पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे। तो अभी तो मैंने आपको अपना परिचय दिया कि मेरा नाम रजनी शाह है और मैं कक्षा 3 में हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। इसी के साथ साथ बच्चों आज मैं आपको आपके पूरे साल भर जिस पुस्तक से आप पढ़ेंगे ये है अनमोल रत्न पुस्तक। 2 पुस्तक है, एक अनमोल रत्न और एक व्याकरण आनंद। उसको मैं आज नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए अभी मैं उसका परिचय आपके सामने नहीं दूंगी। और इसी की एक छोटी कार्यपत्रिका पुस्तिका भी है, छोटी सी। बच्चों आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको अनमोल रत्न पुस्तक से इसकी पाठ 1 जो कि एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है सवेरा, वो आपको पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। इसको मैंने कुछ भाग में बांटा है। तो इस कविता को लिखने वाले व्यक्ति कविता लिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। उनका नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, यहाँ पर भी मैंने लिखा है। तो पहले मैं चलूं इस पाठ को मैं पढ़ूं आपके सामने। उदय हुआ, प्रातः काल की कविता है। भोर, जिसे हम लोग भोर सुबह बोलते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, आसमान में छाई लाली। रही न रात ना रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। डाल डाल पर, पेड़ की डालों पर, डाल डाल पर बैठे पक्षी, डाल डाल पर बैठे पक्षी चह 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 चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। आज मैं इसकी बस इतनी ही भाग को मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक बार मैं फिर से आपके सामने इस कविता को बोलने जा रही हूँ। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। रही न रात ना रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। डाल डाल पर बैठे पक्षी चह 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 चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। कितने सुंदर जो भोर का जो वातावरण होता है, भोर के समय, सुबह के समय जो वातावरण होता है, कवि ने उसी को इसमें व्यक्त किया है, इसमें प्रस्तुत किया है। तो पहली पंक्ति जो है, उदय हुआ सूरज पूरब में, कवि बोल रहे हैं कि उदय हुआ सूरज पूरब में। सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब की दिशा से, पूरब दिशा से निकल रहा है। आसमान में छाई लाली, जब सूरज अपनी किरणों को चारों तरफ बिखेरता है, फैलाता है, रोशनी प्रदान करता है, तो आसमान में लाली छा जाती है। और उस समय रही न
अंधेरा, उस समय रात चली जाती है, अंधेरा भी समाप्त हो जाता है। रही ना चंदा की उजियाली, जो चांद हमें रात के समय उजाला देता है वो भी समाप्त हो जाता है। डाल डाल पर बैठे पक्षी, पेड़ों के वृक्षों के डालों पर पक्षी घोंसले से निकलकर बैठ जाते हैं और उनकी बोली को हम लोग चहकना बोलते हैं, उनकी आवाज को हम लोग चह 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 चहकना बोलते हैं। तो वही कवि बोल रहा है चह 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 चहक रहे हैं। और धीरे धीरे फूल और कलियां खिलने शुरू हो जाते हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। उपवन का अर्थ होता है बच्चों बगीचा, बाग। और फूल और कलियां कहाँ खिलते हैं? कमरे के अंदर नहीं, बगीचे में, बाग में। और फूल और कलियां महकने लग जाते हैं, जिससे सारे उपवन बगीचे हमारे उनकी सुगंधों के द्वारा माध्यम से खूब आनंदित हो जाते हैं। अगर जो अभी तो जैसे मैं उठती हूँ और सुबह सुबह अपने मेरे घर में बगीचा है, मैं जाकर बैठ जाती हूँ। उस समय का वातावरण इतना आनंददायक होता है कि हमें चाहे अंदर से जितनी भी परेशानी होगी वो सब हम भूल जाते हैं और हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो बच्चों, इस भाग में मैंने आपको अभी इतना पढ़ के बताया है, समझाया है। आप इस कविता को जैसे मैंने हाथों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आप इसे बोलेंगे मेरी तरह। जब मैं आपको कक्षा में पढ़ाऊंगी ऑनलाइन, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, है ना। और इसको बस हाथों के द्वारा इसका एक्शन करेंगे और आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। 2-3 बार इसको जो शब्द है उस शब्द के अनुसार, जैसे उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात ना रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। इस तरह से जब आप एक्शन के द्वारा बोलेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ और इसके आगे के भाग को, आगे के कविता की पंक्तियों को दूसरे भाग में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।